नमस्कार, मैं हूं आप सभी का दोस्त राइटर गुड्डू गोल्डन यादव और आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताने वाला हूं। यदि इस 3 तरीके पे आप फोकस करते हैं तो इस 3 तरीके को जानने के बाद, जैसे मार्केट में आज के टाइम में अवधेश प्रेमी के जो राइटर विकी विशाल एक समय था कि खूब मार्केट में चला करते थे। अखिलेश कश्यप जी हो गए, अभी एक तिवारी जी जो हमारे हैं आशुतोष तिवारी बाबा, ये हो गए। इनके अलावा और भी बहुत सारे राइटर हैं जो मार्केट में अपने स्किल को इतना डेवलप बना लिए हैं कि आज के टाइम में 4000, 5000, 7000, 10000, 15000, 20000 रुपया लेकर एक स्क्रिप्ट राइट करते हैं, छोटी सी छोटी। तो यदि आपको भी स्क्रिप्ट राइटिंग सीखनी है, कंटेंट राइटिंग सीखनी है, तो ये 3 चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। इस 3 चीज को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप भी उनके जैसे बन सकते हैं, उनसे भी बेहतर बन सकते हैं। लेकिन एक दिन में कोई बड़ा नहीं बनता है। अगर आपको लगता है कि चलो आज आप एक दिन इस चीज़ को सुन लेते हो, सीख लेते हो, एक दिन समझ लेते हो तो आप बड़ा बन जाओगे, तो एक दिन में कुछ नहीं होता है। इसके लिए आपको समय देना पड़ता है। तो यदि आप हमको समय देते हैं तो मैं आपको 30 दिन का समय लूँगा। 30 दिन में आपको कम से कम एक जो राइटर के अंदर जो गुण होना चाहिए, राइटर के अंदर जो एक शक्तियाँ होनी चाहिए, जो समझने की जो एक थिंकिंग पावर होना चाहिए, मेंटलिटी बोलिए, वो सारी चीज मैं आपके अंदर देने की पूरी कोशिश करूंगा। आप सीखते रहो, मैं सिखा दूंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आप सभी का दोस्त राइटर गुड्डू गोल्डन और ऐसे ही वीडियो यूट्यूब पर लेकर आते रहता हूं। तो चलिए बिना समय गवाए अपने वीडियो को फिर से शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट है भावनाएं एवं विचार। अब इस भावनाओं और विचार को मैं किस तरीके से व्याख्या करूंगा, इस चीज को आप समझना, फिर मैं आपको समझाऊंगा। गाने का मूल भावनाओं और विचारों से जुड़ा होता है। यानी कि गाने का जो एक मूल होता है, आधार होता है, वो भावनाओं और विचारों से जुड़ा होता है। जैसे अगर आप सैड सॉन्ग बनाते हैं तो एक विचार प्रकट होता है उस चीज में कि एक लड़की है, एक लड़का है, दोनों खूब प्रेम करते थे, अचानक एक ऐसा मोड़ आता है जिस मोड़ पे दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। अब लड़की अपना अलग देख रही है, लड़का अपना अलग देख रहा है। हर कोई के लाइफ में सेम कुछ ना कुछ परिस्थितियां होती है, सिचुएशन होती है जिसके कारण से ब्रेकअप हो जाता है। यानी कि वहाँ पे एक विचार होता है, वहाँ पे एक भावना होता है, इमोशन होता है। जब आपका दिल टूटता है तो एक इमोशन होता है, एक विचार होता है कि ये चीज ठीक है कि नहीं है। तो ये चीज गाने का जो मूल होता है वो भावनाओं और विचारों से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि जब आप कोई ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम देखते हैं, जब वहाँ पे लड़की डांस करती होगी, जब वहाँ पे गाना बजता है तो आपका भी मन मचलने लगता है। बहुत तरह की भावनाएं प्रकट होती है। डांस करने का किसी का मन करता है, किसी को कुछ और करने का मन करता है, मतलब एक भावना प्रकट। यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि जो गाना होता है वो भावनाओं और विचारों से जुड़ा हुआ होता है। अगर भावनाओं और विचारों से जुड़ा हुआ नहीं है तो मार्केट में बज ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता। आगे लिखता हूँ, गायक या गीतकार को अपनी सोच और महसूस को शब्दों में पिरोना होता है, चाहे वह प्रेम हो, दर्द हो या खुशी हो या संघर्ष हो। यानी कि गायक हो या गीतकार हो, ये नहीं कि सिर्फ राइटर को, चाहे वो गायक हो चाहे वो गीतकार हो, अपनी सोच, वो क्या सोचता है और क्या महसूस करता है, उस चीज को एक शब्दों में पिरोना होता है। पिरोना का मतलब क्या होता है? जैसे सुई में आप धागा पिरोते हैं ना, सुई में आप धागा डालते हैं, उस तरीके से गायक या गीतकार को अपनी सोच और महसूस को शब्दों में पिरोना होता है। यानी कि जैसे आप माला बनाते हैं ना, तो एक मोती जब जोड़ के जाते हैं, धागे में पिरोते हैं, उसको धागे में पिरोते हैं तो वो पूरा एक माला बन जाता है। उसी तरीके से शब्दों को पिरोना होता है। शब्दों में क्या चीज को पिरोना होता है? अपनी सोच और महसूस को। हम क्या सोचते हैं, हमारी मेंटलिटी क्या है और हमारी महसूस, यानी कि हमारा जो फीलिंग है वो किस टाइप का है, इस चीज को हमें शब्दों में पिरोना है। यदि शब्दों में इस चीज को हम पिरो देते हैं, समझ लीजिए कि शब्द एक धागा है और जो सोच और हमारा विचार है वो मोती है। अब सोच के धागे में हम अपने विचार और अपने महसूस जो कर रहे हैं उस चीज को डालेंगे, उस मोती को डालेंगे, तो वो पूरा एक गाना बन जाएगा। तो ये चीज इस तरीके से आपको कोई नहीं समझाएगा। ये हमारा पहला पॉइंट था। चलिए अब दूसरे पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है संगति और लय। संगीत नहीं, संगति और लय। अब क्या होता है कि कुछ लोग वर्ड्स लिखते हैं, वर्ड्स अच्छा डालते हैं, अच्छा वर्ड्स डालने के बावजूद उस गाने को सही तरीके का धुन नहीं दे पाते हैं। कहने का मतलब कि आप कितना भी अच्छा गाने का शब्द डाल लीजिए, कितनी भी अच्छी वर्ड्स उसमें नोट कीजिए, डालिए, अपने चाहे किसी भी डिक्शनरी से निकाल कर डाल दीजिए, लेकिन अगर उसका धुन बढ़िया नहीं है तो वो गाना मार्केट में नहीं चलेगा। तो यही संगति का मतलब क्या है? साथ साथ में गति करने वाला एक धुन और लय को रखना है।
आप गाने के शब्द तो क्रिएट कर रहे हैं, शब्द बना लिए, आपको जो भी सेंटेंस बनाना है आप सारा सेंटेंस क्रिएट कर लिए। अब उसको एक धुन देना होता है कि इसको गाना कैसे है। अगर मान लीजिए कि ठीक है कुछ भी आप अनाप शनाप कुछ भी उलूल जुलूल बना देते हैं तो सोचो कि वो मार्केट में नहीं चलेगा। अगर वहीं पे आप देखते हो बड़े राइटर जो गाना बनाते हैं, चाहे हारमोनिया हो, चाहे नथुनिया हो, चाहे अभी के टाइम में मैनियाक सॉन्ग हनी सिंह का चल रहा है, तो जितने भी लोग बनाते हैं उसका शब्द के साथ साथ उसका एक धुन होता है। तो खैर उसको हटा दीजिए कि वो मैनियाक सॉन्ग है, वो रैप सॉन्ग है, उसको हटा दीजिए। बट उसमें 2 अश्लील लाइन का इस्तेमाल किया गया जो अपने भोजपुरी से ही रिलेट करता है, तो आप उसी को देखिए। लोग अश्लीलता को मद्देनजर नहीं कर रहा है, मद्देनजर नहीं रख रहा है। वो क्या देख रहा है कि भाई भोजपुरी का नाम ऊंचा हनी सिंह ने स्थान दे दिया। भाई स्थान कहाँ मिल रहा है ये भी तो देखो ना। नर्क का राजा और स्वर्ग का नौकर, दोनों में अंतर है कि नहीं है। नर्क का राजा बनना, लोग कहते हैं कि मुझे नर्क का राजा बनना पसंद है, स्वर्ग का नौकर बनना पसंद नहीं है। तो भैया स्वर्ग आप जाने लायक हो ही नहीं, इसलिए उस टाइप की अपेक्षा मन में नहीं रखते हो। स्वर्ग का नौकर नर्क के राजा से कई गुना संतुष्ट होता होगा, क्योंकि स्वर्ग में सुख संपन्नता होती है और नर्क में क्या होता है भाई, कुछ नहीं होता। तो कहने का मतलब आपको सोचना है, शब्दों पे ध्यान देना, अपनी मेंटलिटी इस टाइप की रखनी है कि यदि शब्द पे हम ध्यान देते हैं, शब्द को सही तरीके से हम बिठाते हैं, सजाते हैं और उसके बाद शब्दों के साथ साथ एक अच्छे धुन के साथ उसको संगति देते हैं। संगति का मतलब क्या होता है, अच्छा संगत, अच्छी संगत, यानी कि उस शब्द को एक अच्छी धुन का संगत दे देना एक संगति है। अभी बोला लय, तो लय भी आप समझ रहे हैं, ठीक है, कि गाने को किस तरीके से गाना होता है, उसको किस तरीके से स्केल अप डाउन जो भी चीजें होती है, सारी चीजें जो है इस चीज को मेंटेन करके आपको चलना है। जैसे जब आप खाना बनाते हैं तो खाना में आप जैसे सब्जी बना रहे हैं, खाना में आप सब्जी बना रहे हैं और सब्जी में यदि नमक ज़्यादा डाल देते हैं तो वो सब्जी खराब हो जाती है, और यदि कम पड़ जाती है नमक तो फीकी पड़ जाती है। तो आपको मेंटेन करके चलना पड़ता है कि कितनी मात्रा नमक की लगेगी। तो गाने के जो आप स्केल बना रहे हो, स्केल सेट कर रहे हो, कितने स्केल में इसको सिंगर गा सकता है उस हिसाब से सेट करें। सिंगर आगे बढ़ा लेगा या घटा लेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट आपको जो सेट करना है उसी हिसाब से सेट करना है कि ठीक से गा ले वो, ठीक है। अब चलिए तीसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा टॉपिक है कि ये सारा चीज आप क्रिएट कर लिए, अब किस सिंगर से गवा रहे हैं वो डिपेंड करता है। तो खैर यहाँ पे सिंगर को भी हम हटा देते हैं, चलिए सिंगर भी आपके पास अच्छा है। तो मेन चीज होती है, अगर 2 चीज आपको बता दिया, आप तीसरी पॉइंट को आप सही तरीके से समझ लोगे तो आपका गाना मार्केट में खुद चलने की संभावना रखता है। तीसरा नंबर चीज है कि उस चीज को प्रमोट करना। जैसे कि जब आप गाना बना लेते हो तो गाना बनाने के बाद में सिंगर गाता है, म्यूजिक भी उसका बनता है, सिंगर गाता है, स्टूडियो में अच्छे तरीके से गा भी लेता है, उसको जब चैनल पे डालता है तो चैनल पे व्यू नहीं आता है। यानी कि आप पैसा फंसा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन उस हिसाब से उसमें व्यू नहीं आ रहा है। तो YouTube का एक एल्गोरिदम होता है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। YouTube अपनी जितनी भी वीडियो होता है उसका इंप्रेशन लोगों तक भेजता है। तो यदि आप अपने अगर कोई भी आप शुरुआत किए हैं सिंगिंग लाइन में, अपना कदम रखे हैं, तो शुरू से ही तो आपका गाना कोई सर्च करके सुनेगा नहीं, आपका नाम उतने लोगों को पता नहीं होता है। तो उस टाइप की आपकी सर्चिंग में जाने लायक आपके गाने का टाइटल होना चाहिए। गाने का जो टाइटल है वो सबसे मुख्य रूप से ऐसे लेना है कि शॉर्टकट में भी हो और ऐसा हो कि लोग जल्दी से सर्च कर पाए और जल्दी से आ जाए, और उस चीज को प्रमोट करना है। जैसे इंस्टाग्राम रील्स पे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे, मतलब तमाम OTT प्लेटफॉर्म्स जितने भी हैं सारे जगह पे उसको प्रमोट करना है लगातार 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन तक उस चीज की प्रमोटिंग कंटिन्यू रहनी चाहिए। इससे क्या होगा कि भाई लोगों के पास जब बार बार उस चीज का इंप्रेशन जाएगा, झलक जाएगा, तो कहीं ना कहीं लोग उस पर 1-2 बार क्लिक करेंगे। व्हाट्सएप के माध्यम से भेजो, फेसबुक के माध्यम से, और भी कई सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं। उन सारी चीज़ों पे जब अपने चीज़ को आप शेयर करोगे, आप अच्छा गाना लिख रहे हो, लोग सुनेंगे तो आपके पास गाना राइट कराएंगे, क्योंकि सुनने के बाद उन्हें अच्छा लगेगा और अच्छा लगेगा तो आपसे जुड़ेंगे। तो ये 3 चीज़ें थी जिस चीज़ पे अगर आप ध्यान देते हो तो आप भी एक दिन बड़ा राइटर बन जाओगे। और हमेशा बड़ी मंजिल की शुरुआत छोटी मंजिल से ही होती है। आज देखो कि आपके पास एक अच्छा खासा घर होगा, मतलब छत हो या ना हो, मतलब अच्छा खासा। आज से 10 साल पहले क्या था, 10 साल पहले इससे भी बुरी स्थिति थी आपकी, बट आज के टाइम में उससे बेहतर है कि नहीं है। तो आप सोचो कि आप आज थोड़ा बहुत कमा रहे हो, आने वाले टाइम में आप ज्यादा कमाओगे कि नहीं कमाओगे। और सबसे मेन चीज की अपना लक्ष्य पैसे को नहीं बना के चलना है कि नहीं मैं पैसा कमाने के लिए इस लाइन में आया हूँ, क्योंकि अगर आपके पास पहचान है तो पैसे को आना पड़ेगा, और यदि पैसा है तो पहचान को भी आना पड़ेगा। तो यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप पहचान कमाओ ना, पैसा तो ऑटोमेटिक आएगा, क्योंकि अगर आपके पास पहचान बन गया तो पैसे को आना पड़ता है। और यदि पैसे जिसके पास है, खूब पैसा है, उसको पहचान ऑटोमेटिक मिल जाती है।
तो आपके पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो फिर हम पैसा के लिए क्यों काम करें? हम पहचान के लिए काम करेंगे और यही सबसे ज़्यादा हमारा अच्छा पॉइंट होगा कि हम पहचान के लिए काम करें। और यदि हम पहचान के लिए काम करेंगे तो भोजपुरी में यदि आपको पहचान मिलती है, चाहे किसी भी इंडस्ट्रीज में अगर पहचान आपको मिल जाती है, चाहे वो बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो, कोई भी हो, किसी भी इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ, तो पैसा ऑटोमेटिक बनना शुरू होता है। आप सोते रहोगे और सो के उठोगे तब तक आपके फ़ोन में किसी ने पैसा डाल दिया होगा कि भैया मेरा गाना लिख दो। तो ये चीज़ें थी, ये 3 चीज़ें, अगर 3 चीज़ें आप सुधार करते हैं तो समझिए कि आप एक अच्छा लेवल वाला राइटर बन सकते हैं, एडवांस प्रो जो भी बोलिए उस तरीके का राइटर बन सकते हैं। तो इस एक ही वीडियो में सारी डिटेल्स को प्रोवाइड करना ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। और यदि आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो ये वाली वीडियो देख लीजिएगा, चाहे इधर आ रही होगी चाहे इधर आ रही होगी, इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। ये वीडियो भी बहुत बेस्ट बनी है, इस वीडियो को देखिए, इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार।